ग्रह दोष किन किन गलतियों के कारण लगता है, आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी। जय माता दी सभी को, राधे राधे सभी को। आजकल सभी के जीवन में ऐसी दशाएं चल रही हैं, जहां कहीं भी जाते हैं वहां कहीं बता देते हैं आपको शनि ग्रह का दोष है, आपको मंगल ग्रह का दोष है। बस ग्रहों के दोष चारों ओर छाए हुए हैं, आप सभी को पता होगा यह बात तो। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ग्रह दोष हमें किस प्रकार लगते हैं, किन कामों को हमें नहीं करना चाहिए जिनसे ग्रह दोष लगते हैं। आज मैं उन्हीं कामों के बारे में चर्चा कर रही हूँ जिनको आपको नहीं करना चाहिए भूल से भी, नहीं तो आपको भी ग्रह दोष लग जाएंगे और आपका जीवन हो जाएगा परेशान। बहुत सी कठिनाइयाँ आ जाएंगी जीवन में। चलो जी, पहला मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रह दोष किस कारण लगता है। जो लोग घसीट कर पैर रखते हैं, जिनकी चप्पलों में से आवाज़ आती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चलते हैं तो वो जब चलते हैं तो उनके पैरों में से घसीटने की आवाज़ आती है, तो इससे उनका राहु खराब हो जाता है, राहु की दशा लग जाती है। इसीलिए सावधान हो जाइए। अगर आप भी घसीट कर पैर रखते हैं तो आपके जीवन में राहु दोष लग जाएगा। इसीलिए आज से ही इस गलती को करना बंद कर दीजिए जी। 2-4 दिन आप अभ्यास करोगे तो आपकी गलती सुधर जाएगी। अब दूसरा मैं आपको बता रही हूँ किस कारण लगता है ग्रह दोष। जो लोग चीख कर बात करते हैं, चीखने से घर का माहौल भी खराब हो जाता है और शनि दशा खराब हो जाती है। उन्हें शनि ग्रह का दोष लग जाता है, उन पर शनि भारी हो जाता है। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध यही रहता है कि आप सभी से प्यार से बातें करें, क्योंकि सभी में भगवान बसते हैं जी। कोई बुरे कर्म कर रहा है लेकिन उन्हें माफ़ करते हुए आपको ना तो ऊंची आवाज़ में बोलना है, हमेशा ही उनसे प्यार से बातें करनी है। चलो जी, अब मैं आपको तीसरा कारण बता देती हूँ ग्रह दोष लगने का। जो लोग सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक नहीं करते, बिस्तर पर सलवटें होती हैं, उतनी ही जीवन में परेशानियां आती हैं, जिससे कि राहु और शनि का बुरा प्रभाव पड़ जाता है हमारे जीवन में। इसीलिए ध्यान रखें जी ये बातें। आपको सुबह उठते ही अपना बिस्तर एकदम ठीक ठाक संवार के रखना है, नहीं तो राहु और शनि ग्रह आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, हम जीवन में यही छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसे हमें परेशानियों का सामना फिर करना पड़ता है। अब चौथा कारण मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग बाथरूम में स्नान करते हैं और बाथरूम में जहाँ कहाँ कपड़े बिखेर रखे हैं, कहाँ साबुन बिखेर रखा है, कहाँ कोलगेट ब्रश पड़ी हैं, लेकिन आप इन बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, बाथरूम को अस्त व्यस्त कर देते हो जब भी स्नान करके आते हो। ये बहुत ही बुरा प्रभाव देता है हमारे जीवन में। इससे हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है जी। इसीलिए चंद्र दोष लग जाता है, फिर चंद्रमा ही खराब हो जाने के कारण। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप बाथरूम में स्नान करके आओ तो आप सभी चीज़ों को उनकी व्यवस्थित जगह पर रखो। बाथरूम को एकदम साफ सुथरा चकाचक ही रखना चाहिए। अब पांचवी गलती मैं बता देती हूँ। जो लोग अपशब्द बोलते हैं और दूसरों को गाली बकते हैं, उनका गुरु और बुध ग्रह खराब हो जाता है। ठीक है जी, इसीलिए किसी को भी बुरे शब्द या गालियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, जो हम दूसरों को बोलते हैं, वो हमें खुद ही सहन करना पड़ता है। इस बात को सोच विचार कर ही आप दूसरे के बारे में गलत भावना रखिए जी।
क्योंकि अगर आप दूसरे के बारे में बुरी भावना रखोगे तो आपका स्वयं भी बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए आप सबसे प्यार करो जी, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखो। जो मैंने आज आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं, आप इन 5 गलतियों को अगर सुधार लेते हो तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। आपको कोई भी ग्रह दोष नहीं लगेगा, कोई भी आपको ग्रह परेशानी नहीं देगा। अच्छा जी, अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ जी, सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी सभी को।